अब हम प्राकल्पना के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्राकल्पना जो बनाई जाती है उसका स्रोत क्या होता है, उसका माध्यम क्या होता है, कहाँ से इस प्रकार के हमें विचार प्राप्त होते हैं जो कि किसी अध्ययन या किसी अनुसंधान का आधार बन जाता है, जिससे कि हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो कि हमें अध्ययन के लिए किस ओर बढ़ना है। एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से प्राकल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना अथवा अंतर्दृष्टि के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है। प्रोफेसर लुंडबर्ग का मत है कि हम एक उपयोगी प्राकल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्रीय साहित्य, मानव जाति शास्त्र एवं सिद्धांतों में कर सकते हैं। प्रोफेसर गुडे एवं हार्ट ने प्राकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव। हम यहाँ प्राकल्पना के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करेंगे। इनमें सबसे पहले है सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। उसके सदस्यों की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्थाओं तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। यह सामान्य संस्कृति भी प्राकल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 बातें प्रमुख है: सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास तथा सामाजिक परिवर्तन। नंबर 2 है वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया है। नंबर 3 है सादृश्यताएं, एनालॉजीज। कई बार समानता, समरूपताएं भी प्राकल्पनाओं को जन्म देती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर रचना से ही ग्रहण की है थी। वे समाज को भी एक शरीर की भांति मानते हैं। जूलियन हक्सले का मत है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन प्राकल्पनाओं के आधार हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना की गई। लुई पास्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। नंबर 4 है व्यक्तिगत अनुभव। कई प्राकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का भी परिणाम होती है। उदाहरण के लिए लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं इस प्राकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया था। न्यूटन को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना, डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना तथा माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना आदि उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। इस प्रकार विविध घटनाओं या अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियां होती है उसी के आधार पर वह विभिन्न प्राकल्पनाओं को जन्म देता है। नंबर 5 है अंतःप्रज्ञा। अनेक प्राकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि अथवा अंतरात्मा की आवाज होती है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, मेरा मन ऐसा कहता है। यही उसकी अंतःप्रज्ञा कही जा सकती है। अंतःप्रज्ञा पर आधारित प्राकल्पना कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। महापुरुषों तथा आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर दिए जाते हैं।
नंबर 6 और अंतिम है अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों एवं साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। प्रोफेसर लुंडबर्ग की मान्यता है कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों एवं चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं।